क्या हमारी लाइफ में एसटी बस की तरह हमारी पोटेंशियल को बांधा तो नहीं गया है? हाय, दिस इज जितेश गढ़िया, आउटकम मास्टरी कोच। आज बात करूंगा इनर सेल्फ इमेज के बारे में। कई सालों के रिसर्च में एक चीज पाई गई। वेल नोन डॉक्टर मैक्स मेल्टिज ने एक किताब लिखी, साइको साइबरनेटिक्स। इस किताब में कई सारे एग्जाम्पल्स है, जिस एग्जाम्पल के जरिए सेल्फ इमेज की ताकत समझ में आती है। हम सभी लोग अच्छा दिखना चाहते हैं और उस किताब में उसी का जिक्र है कि कई सारे लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करते थे, फेस की। कई सारे लोग अपने कॉन्फिडेंस को पाने के लिए वो फेस की सर्जरी करते थे, लेकिन ज्यादातर रिसर्च में, ज्यादातर रिजल्ट में ये पाया गया कि वो सर्जरी के बावजूद भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा नहीं था। और फिर इस किताब में इसका जिक्र हुआ कि कॉस्मेटिक सर्जरी या आउटर चीजों से किसी का भी इनर लुक को बदला नहीं जा सकता या इनर पोटेंशियल को बाहर लाया नहीं जा सकता। और तब बात आती है सेल्फ इमेज की कि ये क्या होगा या क्या करे जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक हाई लेवल पे आ जाए, या कॉन्फिडेंस लेवल परमानेंट एक लेवल को गेन करता हुआ चले। ऐसा क्या हो सकता है? सवाल आता है, क्या आज हमारी लाइफ में सेल्फ इमेज का कोई इश्यू है? तो ये सवाल का मतलब बनता है यस दोस्तों, मेरा और आपका आज का जो लेवल है वो एग्जैक्ट लेवल नहीं है जो हम डिजर्व करते हैं या हमारा ओरिजिनल पोटेंशियल हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? यस दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया है कि ज्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल या इनर सेल्फ इमेज 5-7 साल की उम्र होते होते पूरा टूट चुका है, खत्म हो चुका होता है। और उसी के कारण ज्यादातर लोग अपना ओरिजिनल पोटेंशियल को कभी मरते दम तक निकाल ही नहीं पाते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे होगा? यस दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। एलिफेंट की कहानी, ये मेरी फेवरेट कहानी है। आप सब ने भी इसको नोटिस किया है, लेकिन इस अंदाज से कभी देखा नहीं है। आप और मैं देखते हैं एक मदमस्त हाथी जिसका पोटेंशियल कितना है, जिसकी ओरिजिनल ताकत कितनी है। ओरिजिनल ताकत है शेर भी सामने से वार ना कर पाए, उस लेवल का उसका पोटेंशियल है। लेकिन मैं और आप देखते हैं एक छोटा सा महावत, एक छोटा सा अंकुश लेके उसको वश में किया हुआ है। ऐसा क्यों? क्या ये हाथी की कहानी है या मेरी और आपकी भी यही कहानी है? हाथी के साथ क्या प्रोसेस होता है दोस्तों? हाथी का बच्चा जब इस दुनिया में आता है, वो 1-2 दिन का बच्चा है, उसको छोटी सी जंजीर से बांध देते। आपने देखा होगा कहीं हाथी को बंधा हुआ, कई बार आपने देखा होगा, अगर फिजिकल नहीं तो टीवी में देखा होगा। वो छोटी सी जंजीर से उसको एक कहीं पे जमीन पे कील ठोक के बांध देते हैं। अब 1-2 दिन का बच्चा प्रयास करता है अपने पैर से। आपने देखा होगा हाथी का खड़े रहने का मूवमेंट, वो हमेशा इस तरह से खड़ा रहता है। तो वो उसका कारण है वो पहले 2 दिन में उनके ब्रेन में गया हुआ मेमोरी। तो ये 2-3 दिन का बच्चा जंजीर को तोड़ने का प्रयास करता है, इसलिए हमेशा पीछे वाले पैर को वो खींचता रहता है। लेकिन 1-2 दिन का बच्चा कैसे तोड़ पाएगा? और ये नई जंजीर नहीं टूटने की वजह से उसके दिमाग में फिट हो जाता है कि ये जंजीर नहीं टूटेगी। और उसी के कारण हाथी बड़ा होता जाता है, लेकिन जंजीर बड़ी नहीं होती। आपने नोटिस किया होता। वही जो 1-2 दिन का हाथी था, उसको जो जिस जंजीर से बांधा था, उसी छोटी सी पतली सी जंजीर से पूरी जिंदगी हाथी को बांधते हैं और हाथी भी चुपचाप उससे बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका इनर सेल्फ इमेज एक नए तरीके से बन गया है। उनको नहीं लगता कि मैं चेन को तोड़ पाऊंगा, और इस वजह से वो जिंदगी भर बंधा रहता है। आपने देखा होगा फिजिकल नहीं तो टीवी में, एक दिन हाथी पागल हो जाता है। और जब ये पागल होना, उस दिन आपने देखा होगा तो छोटी जंजीर क्या बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के फेंकता है। लोग सब डरने लगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हाथी एक्चुअल में उस दिन पागल हुआ है कि उसी दिन उसको ओरिजिनल पोटेंशियल का एहसास हुआ है? यही हाथी का ओरिजिनल पोटेंशियल था, आज उसको एहसास हुआ है। अब तक वो बिना मतलब का बंधा हुआ था। इसी को बोलते हैं इनर सेल्फ इमेज। ये हाथी के साथ होता ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरे और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। 5-7 साल तक आते आते सोसाइटी, माँ बाप, टीचर्स, पेरेंट्स
सभी हमारे इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हमें इस तरह से मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं, इस तरह की मेमोरी को हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स में स्टोर कर देते हैं कि हम मानने लगते हैं कि मेरा उतना बड़ा वजूद नहीं है, मेरा उतना बड़ा वजूद नहीं है, ये हम मानने लगते हैं और फिर उसी मेमोरी के साथ हम जीते हैं। आपको एक और रियलिटी बताता हूं। गुजरात में एसटी बस में उसका जो एक्सीलेटर है उसको एक लिमिट पे बांध देते हैं। अब वो एक लिमिट के बांधी हुई एक्सीलेटर वाली बस को ड्राइवर पूरा का पूरा एक्सीलेटर के ऊपर चढ़ जाए तब भी वो लिमिट से बाहर भगा पाएगा? आप बोलेंगे कैसे भगा पाएगा? दोस्तों, एग्जैक्टली वही प्रोसेस मेरे और आपके साथ हो चुकी है। जाने अनजाने में समाज ने, सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, टीचर ने मुझे और आपको बांध दिया है कि यही तेरा पोटेंशियल है। उसके बाद हम पूरे के पूरे चढ़ जाए तब भी हमारे जीवन को भगा नहीं पाते, क्योंकि हम इंटरनल तौर पे अपने आप को एक बाउंड्री में बांध देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा पूरी दुनिया में जब लोगों से बात करता हूं, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं, आप कितना रुपया कमा सकते हो? तो हर एक बंदा एक जवाब देता है। ये जवाब क्या है? ये जवाब वही है जो समाज ने उसको बांध के उसको बता रहे हैं कि भाई तेरी इतनी औकात है। और दुर्भाग्य से मुझे ज्यादातर लोगों ने कभी ये नहीं बताया कि मैं अनलिमिटेड कमा सकता हूँ। लोग बोलते हैं मैं लाख रुपया कमा सकता हूँ, मैं 50 कमा सकता हूँ, मैं 2 लाख कमा सकता हूँ, मैं 20,000 कमा सकता हूँ। ये जवाब कहाँ से आया? ये जवाब है आपकी इंटरनल इमेज को बांधा गया है। सवाल आता है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या इस जंजाल से मैं निकल सकता हूँ? हाथी तो कभी कभी पागल होता है। बस का भी एक्सीलेटर को खोला जा सकता है। क्या मेरा एक्सीलेटर को खोला जा सकता है? क्या मैं भी कभी सच में पागल हो सकता हूँ? यस दोस्तों, उसका समाधान है, और उसका समाधान है हम नई सेल्फ इमेज का निर्माण करें। नई सेल्फ इमेज कैसे बनेगी? दो तरीके से नई सेल्फ इमेज बनेगी। एक तरीका जो आपके सामने शेयर करूंगा, अगर दूसरे के लिए आप इंटरेस्ट है तो आपको मेरे कोई प्रोग्राम में आके वहां पे इनर सेल्फ इमेज का निर्माण नए तरीके से इंस्टॉलेशन करना होगा। मैं आज आपको एक्सटर्नल सेल्फ इमेज को कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। एक्सटर्नल तौर पे हम अपनी सेल्फ इमेज को बनाना चाहे तो रेफरेंस से बनेंगे। कैसे बनेंगे? रेफरेंस से बनेंगे। रेफरेंस क्या होता है उसको समझाने के लिए मेरी सबसे फेवरेट कहानी, आप सब ने इसको नोटिस किया है। जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, जिस दिन प्रेग्नेंट हुई और जैसे उसको मालूम पड़ा, हस्बैंड को बताती है, और बताने के बाद जो हस्बैंड का रिएक्शन होता है ना, वो रिएक्शन रेफरेंस से आता है। कभी भी हस्बैंड ने ये नहीं पूछा, रुको अभी कहां कुछ दिख रहा है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा मैं नहीं मान सकता। ऐसा एक भी हस्बैंड बोला नहीं है। उल्टा हस्बैंड ने ज्यादातर वाइफ को गोदी में उठा लिया, उसने उसी दिन बाप होने का एहसास कर लिया। अब सवाल आता है, ये बिना कुछ दिखे भी रेफरेंस कैसे बना? ये एहसास कहां से आया? ये एहसास आया कई सारे लोगों की जीवनी को देखते हुए। इससे पहले हजारों बार, लाखों बार ऐसा हुआ था। औरत ने अपने हस्बैंड को न्यूज बताया और 9 महीने के बाद उसको रिजल्ट आया था। उसी रेफरेंस की वजह से उसको भी ये लगता है कि मैं भी बाप बन गया। इसका मतलब है मेरी और आपकी जो ओरिजिनल ताकत है उसको मानने के लिए हमें लगेंगे इंटरनल रेफरेंसेस और आउटर रेफरेंसेस। आउटर रेफरेंसेस क्या होता है? आप जिस भी फील्ड में है, उस फील्ड में दुनिया में कोई तो बंदे हैं जो आगे बढ़े हैं, वो आपका रेफरेंस बन सकता है। आपकी हाइट कम है तो कम हाइट वाले कई लोग जीवन में कुछ किया है, वो आपका रेफरेंस बन सकते हैं। आपकी हाइट ज्यादा है तो वो कई ज्यादा हाइट वालों ने जीवन में कुछ किया है, वो आपकी रेफरेंस बन सकता है। आप कोई सो कॉल्ड जाति से आते हैं, उसी जाति से कई लोगों ने अपने जीवन को बनाया है, वो आपका आउटर रेफरेंस बन सकता है। आप कोई एक तरह का एजुकेशन लेके चल रहे हो, उसी तरह का एजुकेशन लेके कई सारे लोगों ने ऑलरेडी जीवन बनाया है, वो आपका आउटर रेफरेंस बन सकता है। आप बिल्कुल अनपढ़ है, कई अनपढ़ लोगों ने जीवन में बहुत कुछ किया है, वो आपके रेफरेंस बन सकते हैं। तो जब मैं और आप सेल्फ इमेज को शानदार बनाने चाहते हैं तो हम ऐसे आउटर रेफरेंस ढूंढे जिन्होंने जीवन में कुछ किया है और उनमें और आप में सिमिलैरिटी है। ये हो गया सेल्फ इमेज बनाने का आउटर हेल्प। अब दूसरा होता है इनर हेल्प। इनर हेल्प का मतलब है जब से आप इस दुनिया में आए तब से आज तक आपने कई कमाल ऐसे किए हैं जो आपको शायद मालूम नहीं है, या आपकी मेमोरी में उतने फ्रेश नहीं है।
वो सारी आपकी सफलता की मेमोरी को इस्तेमाल करके मैं मेरे वर्कशॉप में लोगों की इनर सेल्फ इमेज को सॉफ्टवेयर की तरह नए तरीके से इंस्टॉल करता हूं। आप में से जो भी इस अपनी सेल्फ इमेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, इनर मेमोरी को भी यूज करना चाहते हैं, उन्होंने कमेंट में लिखना चाहिए या मेरी वेबसाइट में जाके या मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके कहीं से भी मुझे कनेक्ट करके अपनी शानदार सेल्फ इमेज का निर्माण करना चाहिए। बहुत ही जल्द मैं पैन इंडिया टूर पे आ रहा हूं, वहां पे आप अपने सिटी में ये सेल्फ इमेज को बना पाएंगे। दोस्तों, आई होप आज आपको ये एहसास हुआ होगा कि सेल्फ इमेज ही मेरे और आपके जीवन की सफलता का आधार है। इंटरनल तौर पे कुछ और मेमोरी चल रही है और आउटर मेरी कुछ और विश है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक आपने देखा होगा इस दुनिया में सलाह देने वाले लोगों की कोई कमी है क्या? उस सलाह से कुछ परिवर्तन हो गया? जब तक मेरी और आपकी इंटरनल तौर पे रिपेयरिंग ना हो, 80 बिलियन न्यूरॉन्स में सॉफ्टवेयर के रूप में बदलाव ना हो, तब तक हार्डवेयर कुछ बड़ा करके कभी दे नहीं सकते। आई होप आप भी अपने सॉफ्टवेयर को रिपेयर करके हार्डवेयर से एक नया आउटपुट करना चाहते हैं। मेरे से जरूर जुड़े रहिए। हम अगले एक और वीडियो में एक नए और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आज आप पहली बार मेरे साथ आए हैं, मेरे हर सोशल प्लेटफॉर्म को जरूर कनेक्ट करना। अगर YouTube में है तो उसको सब्सक्राइब करना, या बाकी प्लेटफॉर्म है तो उसको फॉलो करना, और YouTube में है तो आप बेल आइकन को हिट करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला आपको हमेशा अपने मुलायम हथेलियों में महफूज रखे, आप कामयाब बने, और आपकी कामयाबी की कामना करता हुआ अगली बार फिर मिलने का वादा करता हुआ विश यू गुड लक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।